आशी की माँ और नानी जैसे ही इस बात का जिक्र आशी के साथ करती है और कहती है कि देखो भाई ये सारा माजरा चल रहा है और बिलाल पूरे तरीके से हमारे पीछे पड़ चुका है याद धोकर और कह रहा है कि बस वो ये काम करवा कर ही देगा। जिस पर वो अपनी नानी से कहती है कि आज तक आपने अपना ही सोचा है और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ नहीं है। जिस पर सायरा कहती तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आखिर क्या करने लग गई हो तुम क्यों मुझे बुरा समझ रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी नानी जो है उसको कहती है कि देखो हम तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में जो भी सोचेंगे जैसा सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल भी अब पीछे पड़ चुका है और कहता है कि मैं तो ये काम करवा कर ही रहूंगा, लेकिन अच्छे तरीके से यही इनको हैंडल करने वाला है। लेकिन एंड पर जाकर जेल भी इसी को ही होने वाली है, क्योंकि सारा माजरा अजरा जान चुकी है कि आखिर क्या है और उसको समझ आ चुकी है कि ये लालच की पोटली है, यानी कि बिलाल नहीं लालच की पोटली है, जिसकी वजह से अब उसका निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। और वो कहती है कि देख लेना बहुत जल्द यानी सारा मामला ठीक होने वाला है, क्योंकि वो जान चुकी है कि इनका हल अब क्या है। लेकिन वो वादा करती है आशी के साथ कि तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तुम्हें अपनी बेटी अंबर की तरह मानती हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जिस पर आशी खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे अब पूरा पूरा यकीन है, लेकिन हैरत तो इस बात पर हो रही है कि आखिर मेरी माँ है कि क्या है, कोई ऐसी जल्लाद औरत है कि कुछ भी करने को तैयार है। नानी के पीछे लग लग के लालच में भर भर के उसका भी दिमाग लालची हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही है आखिर मैं इसका क्या करूं। जिस पर उसकी माँ कहती है, एजरा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी, क्योंकि दिन ब दिन आप फूफो जान की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है और करीब की किस्तों में उसने मर ही जाना है। इसलिए सायरा जो है उसको हैंडल बिलाल खुद कर लेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी कहती है जरूरत कि नहीं। पता नहीं जरा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इजरा को रजरा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इजरा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूंगी। जिस पर अजरा कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अजरा आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इजहार कर देंगे और सबके सामने यही जाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अजरा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वसमा को कॉल करती है और कहती है कि वसमा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ हो गए और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फँस जाएँ, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दें जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को, और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत, और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।